Hello everyone, welcome all of you to Educathon in our English grammar class. Today we are going to learn about the phrase and the clutch. आप पहले पढ़ चुके हैं सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स. सेंटेंस हम पढ़े हैं. द सेंटेंस का डेफिनेशन क्या है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ related words depicting a full-fledged meaning to the listener. एक सेंटेंस बहुत सारे मीनिंगफुल वर्ड को लेके बनता है जो एक प्रॉपर मीनिंग हमको शो करता है. आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर नाउ, ये एक फुल फ्लेज सेंटेंस है और इससे हमको पूरा मीनिंग पता चलता है. पर सेंटेंस के अलावा ग्रामर में हम और ऐसे सेंटेंस के अंदर और बहुत सारे फ्रैगमेंटेड पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. उनमें से एक है द फ्रेज और एक है द क्लच. सो पहले हम फ्रेज से स्टार्ट करते हैं, फिर हम क्लच पढ़ेंगे, फिर हम कंपैरिजन भी देखेंगे, फ्रेज और क्लच को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ द फ्रेज. फ्रेज, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स making a sense but not a complete sense is called a phrase. Phrase is also a group of words like sentence, but it provides a sense but not a complete sense. उससे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है फ्रेज, जिससे हमको कुछ मीनिंग तो पता चलता है पर वो एक फुल फ्लेश्ड मीनिंग नहीं है, प्रॉपर मीनिंग नहीं है. एंड phrase is not a sentence itself, it is a part of sentence. तो हम एग्जाम्पल के साथ इसको बेटर समझ सकते हैं. The sun rises in the east. ये पूरा एक सेंटेंस है. The sun rises in the east. The sun है subject, rises verb, and the rest of the part including the verb is predicate. You have already learned. But ये सेंटेंस में ये जो पार्ट है इन द ईस्ट, इसको हम बोलेंगे फ्रेज. इट इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड. अगर हमको कोई बोलेगा खाली इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, सो इसे हमको कुछ तो समझ में आता है कहाँ ईस्ट में है, पूर्व दिशा में है, पर क्या पूर्व दिशा में है. अगर ये क्वेश्चन हम पूछेंगे तो हमको ये यहाँ से फुल फ्लेश्ड मीनिंग नहीं आ रहे, पर कुछ हमको समझ में आ रहा है अबाउट एनी डायरेक्शन. दिस पार्ट shows a direction. That's why it is called a phrase. It is a group of words, provides some sense, not fully, and it is not a sentence itself. It is a part of it. It cannot stand alone. ये फ्रेज अकेला अगर हम खाली ऐसे नहीं सकते, लिख नहीं सकते. इन द ईस्ट अगर हम लिखे खाली इन द ईस्ट, ये कोई मतलब नहीं है, ये रॉन्ग है. फ्रेज इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन अ सेंटेंस. फ्रेज हमेशा एक सेंटेंस के अंदर ही रहता है. ठीक है, यहाँ पर देखिए ना कोई इन द ईस्ट में ना कोई वर्ब है, ना कोई सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, कुछ नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सो आपको और एक क्या पता चला? फ्रेज कैन नॉट स्टैंड अलोन, इट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन ए सेंटेंस. नंबर 2, इट डज नॉट हैव एनी सब्जेक्ट, वर्ब और प्रेडिकेट. Okay. Next, Humpty Dumpty sat on the wall. It is the well-known rhymes. Everybody knows it. So Humpty Dumpty sat on the wall. ये एक पूरा सेंटेंस है. Humpty Dumpty subject, sat verb, and this part, this total part is our predicate. But if we underline this part, if we bracketed this part on the wall, it is the phrase. ये पूरा सेंटेंस का ये पार्ट एक फ्रेज है. इससे हमको पूरा मीनिंग पता नहीं चलता. ऑन द वॉल एक प्लेस के बारे में हमको बता रहा है, पर पूरा मीनिंग नहीं बता रहे. प्लेस, वॉल के ऊपर क्या है, कौन बैठा है. अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो हमको सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए. सो यहाँ से लेके यहाँ तक फुल फ्लेश्ड मीनिंग बता रहा है जो कि एक सेंटेंस है, पर ये पार्ट इसका फ्रेज है. सो खाली अगर हम लिखेंगे ऑन द वॉल, ये कोई मीनिंग नहीं बनता. दिस फ्रेज शुड बी पुट इनसाइड अ सेंटेंस. नेक्स्ट,
देयर केम ए जायंट टू माई डोर, मेरे दरवाजे के एक बड़ा सा राक्षस आया। सो ये टोटल पार्ट आपका सेंटेंस है। टू माई डोर, अगर आप ये बोलेंगे दिस इज ए लोकेशन, दिस डिनोट्स ए लोकेशन, ये है हमारा फ्रेज, जो कि ये तीनों एग्जाम्पल में यहाँ पर ना ही सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रेडिकेट है, कुछ भी नहीं है। इट वॉज ए सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट वॉज ए सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, ये पूरा पार्ट हमारा सेंटेंस। अगर हम बोलेंगे ग्रेट ब्यूटी, ये है हमारा फ्रेज। इट आर्स सम मीनिंग टू द सेंटेंस। सो अगर हम खाली लिखते इट वॉज ए सनसेट तो यहाँ पर एंड कर देते तो ये भी चलता, दिस इज ग्रामेटिकली राइट। देयर केम ए जायंट, यहाँ पर हम स्टॉप कर देते, दिस इज ऑल्सो राइट अकॉर्डिंग टू ग्रामर। हम्टी डम्टी शैट, दिस इज ए सिंपल सेंटेंस, इट कैन बी पॉसिबल। द सन राइजेस, यहाँ पर स्टॉप हो गया सेंटेंस। सो ऑल आर मीनिंगफुल, बट इफ वी add these phrases to the respective sentences, they need to add some extra meaning to our sentences. But this phrase or this additional meaning cannot stand alone. This should be put inside this sentence. Okay. So next one, the top of mountains were covered with snow. ये total part is a sentence, but अगर ये part को हम ले, we are covered with snow, not were. Phrase does not have any verb. Covered with snow, ये part है इसका phrase, ठीक है। Show me how to do it. Show me, stop कर दिए। Show me, अगर हम क्या शो करना है, हम कोई एडिशनल लाइन, एडिशनल मीनिंग देते हैं इन सेंटेंस को, दिस कैन बी डन बाय दिस फ्रेज, हाउ टू डू इट। ओके, सो दिस इज योर फ्रेज एंड सम एग्जांपल्स। सो इसका कुछ रूल्स हम लिखेंगे ताकि आपका नॉलेज फ्रेज के बारे में क्लियर हो। Phrase is a part of sentence. It adds some meaning to the sentence. It cannot stand alone. It lacks subject, verbs, predicate. हर फ्रेज का, ये आपको मैं एग्जांपल में बता दी थी, हर फ्रेज का सब्जेक्ट में एक पोजीशन होता है। ओके, सो दैट कैन बी योर नाउन, दैट कैन बी योर एडजेक्टिव, योर एडवर्ब, योर प्रीपोजिशन। इसके हिसाब से हम फ्रेज का कैटेगराइजेशन भी करेंगे। सो ये पॉइंट मैं लिख रही हूँ, द पोजिशन ऑफ फ्रेज defines position of phrase in the sentence. Defines its functions. सेंटेंस में फ्रेज इंक्लूडेड होता है, तो फ्रेज किस तरह से सेंटेंस में इंक्लूड हुआ, एज ए नाउन, एज ए वर्ब एक्सेट्रा, उसी हिसाब से हम फ्रेज का क्लासिफिकेशन करेंगे। So on the basis of the function a phrase can be divided into 7 types. The
पोजिशन ऑफ फ्रेज इन द सेंटेंस डिफाइंस इट्स फंक्शन। अगर नाउन की तरह वो यूज होता है फ्रेज, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, तो उसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। ऑन द बेस, उसी तरह से अगर एक वर्ब की तरह वो यूज होता है फ्रेज सेंटेंस में, हम बोलेंगे उसको वर्ब फ्रेज। ऐसे ही एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। सो अकॉर्डिंगली हम डिवाइड किए हैं फ्रेज को इनटू 7 टाइप्स। सो अभी देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेजेस। सो अभी हम देखेंगे फ्रेज का क्लासिफिकेशन। फ्रेज कैन बी अप टू 7 टाइप्स। इट कैन बी ऑफ 7 टाइप्स: नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, इंफिनिटिव फ्रेज, जेरोंड फ्रेज एंड पार्टिसिपल फ्रेज। फ्रेज एक सेंटेंस में किस तरीके से यूज होता है उसके हिसाब से हम ये क्लासिफिकेशन किया गया है। हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में नाउन फ्रेज क्या है विथ सम एग्जांपल्स। सो हम शुरू किए थे द फ्रेज एंड द क्लच। सो क्लच के बारे में भी इन ब्रीफ थोड़ा जानते हैं, फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम कवर अप करेंगे द क्लॉज इन डिटेल्स विथ मोर एग्जांपल्स। क्लॉज क्या है? फिर फ्रेज adds some meaning to the sentence without any subject, predicate, verb, etc. But the clause is a group of words having a subject and predicate. Predicate है तो यहाँ पर verb भी है. So the clause is having subject, verb and predicate forming a part of sentence is called a clause. When a group of words adds some full-fledged meaning to the sentence having subject and predicate is called a clause. Example के साथ देखते हैं. He has a chain which is made of gold. अगर हम ये पार्ट खाली लेते हैं, हमारा ये ओरिजिनल सेंटेंस है he has a chain. हाँ, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, पर हम उसको कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहे हैं which is made of gold. So यहाँ पर which है सब्जेक्ट, is है verb and this total part is our predicate. So this which is made of gold is your clause. Next, people who do their duty are trusted. जो लोग अपने काम करते हैं उन पे भरोसा किया जा सकता है. So यहाँ पर who do their duty are trusted is your clause. People is your subject. So हम ये सब्जेक्ट के बारे में मीनिंगफुल सेंटेंस ही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं. अगर ये पार्ट नहीं रहेगा तो इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है. सो समटाइम्स क्लॉज आर्स एग्जैक्ट मीनिंग टू योर सेंटेंस. सो हु डू देयर ड्यूटी आर ट्रस्टेड इज योर क्लॉज. यहाँ पर आपका ये एक आपका नाउन भी है, सब्जेक्ट है, और ये आपका वर्ब है, ये एक वर्ब है. So in your clause, subject is there, verb is there, predicate is also there. We can start while it is raining. We can start. ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. We can start. हम यहाँ पर इसको स्टॉप कर लेते हैं. पर अगर हम इसको कुछ एडिशनल मीनिंग देना चाहें, like while it is raining, क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? While it is raining, जब तक बारिश हो रही है तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते अपना के. So while it is raining is your clause. So this is one of your subject, verb and the predicate. Okay. Sorry, यहाँ पर हम it को subject के तौर पे ले सकते हैं. I think that you have made a mistake. I think ये एक sentence है. Simple. I think. मैं सोच रही हूँ. What are you thinking? What do you think? So यहाँ पर हम extra meaning दे additional और some important information दे सकते हैं that you have made a mistake, कि आप एक गलती किए हैं. So ये क्लॉज अगर ऐड होता है so इस सेंटेंस और मीनिंगफुल बनता है. So that you have made a mistake is your clause. Okay. So in brief हम आज देखें फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है. नेक्स्ट ग्रामर क्लास में हम देखेंगे
क्लॉथ्स का और बहुत सारे एग्जाम्पल्स, और फ्रिज का हम 1 by 1 देखेंगे। ये 7 टाइप्स का फ्रिज क्या होता है। सो आज के लिए क्लास को ही वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमको ऐसे सपोर्ट करते रहिए एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट टिल नाउ।